दुनिया के खूबसूरत देशों में शामिल ताइवान आज 7.5 रिएक्टर पैमाने के भूकंप से दहल उठा। ताइवान की राजधानी ताइपे की बिल्डिंगें झूले की तरह झूलती हुई नजर आई। ताइवान के समय के मुताबिक यह भूकंप 7:58 में आज सुबह में आई। भूकंप का केंद्र ताइवान के पूर्वी शहर हुलियन से 18 किलोमीटर दूर बताई जा रही है। ताइवान में भूकंप के इन झटकों से कहीं पुलें झूलती हुई नजर आई तो कहीं मेट्रो ट्रेन के यात्री झूले में झूलते हुए नजर आए। इस भूकंप की वजह से ताइवान में कई जगहों पर सड़कों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ती हुई नजर आई। तो वहीं इस भूकंप की वजह से ताइवान के अंदर बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइड को देखा जा रहा है। ताइवान में आई भूकंप की भयावहता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि प्रशांत महासागर में मौजूद वेनसांग आइलैंड पूरी तरह से भूकंप आने के बाद 2 टुकड़ों में तब्दील हो गया और उसका एक बड़ा हिस्सा समुद्र की गहराई में समा गया। भूकंप से सबसे ज्यादा नुकसान ताइवान के पूर्वी शहर में बताया जा रहा है। हुलियन शहर के अंदर कई इमारतों के टेढ़े होने की भी खबर है और कई इमारतें पूरी तरह से कोलैप्स हो चुकी है। तो वहीं हुलियन शहर में चलने वाली मेट्रो और ट्रेन सेवाओं को वहां की सरकार ने तत्कालीन समय के लिए निलंबित कर दिया है। ताइवान की सरकार ने लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस शहर के तमाम स्कूलों, कॉलेजों और कार्यालय को बंद रखने का ऐलान किया है। अगर चीनी सोशल मीडिया की माने तो संघाई और गुआंगडोंग में भी भूकंप के इस झटके को महसूस किया गया है। 1999 के बाद से पहली बार ताइवान के लोगों ने इतने बड़े भूकंप का सामना किया है। वैसे तो जापान और ताइवान के लोगों को भूकंप का सामना करने का आदत सा पड़ गया है, क्योंकि ताइवान और जापान जैसे देश पृथ्वी के सबसे भूकंप प्रभावित क्षेत्र में आते हैं। यही वजह है कि जापान और ताइवान जैसे देशों में अक्सर भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। ताइवान में आई इस भूकंप के बाद जापान की मौसम विज्ञान ने जापान के अंदर बड़ी सुनामी आने की चेतावनी जारी कर दी है। यही वजह है कि जापानी सरकार ने अपने नागरिकों को बचाने के लिए ओकिनावा, मियाकोजी-नावा और याईनामा में रहने वाले लोगों को ऊंचाई वाले स्थानों तक जल्द से जल्द पहुंचाने में मदद करनी शुरू कर दी है और उन लोगों को तेजी से सुरक्षित स्थानों की ओर इवैक्यूएट किया जा रहा है। अपने नागरिकों को बचाने के लिए कोस्टल एरिया में लगातार सुनामी के खतरों का सायरन बजा रही है, ताकि जल्द से जल्द कोस्टल एरिया में रहने वाले लोग ऊंचाई वाले स्थानों तक पहुंच सके। सुनामी की आशंका इस बात से भी बढ़ गई है क्योंकि ताइवान में नदियों और समुद्रों के जल स्तर में भारी गिरावट देखी गई है, जो कि भयानक सुनामी आने का संकेत देती है। यही वजह है कि जापान के ओकिनावा में रहने वाले लोग बहुत ही ज्यादा डरे और सहमे हुए हैं। ताइवान के अंदर भूकंप के झटके खत्म होने के तुरंत बाद वहां की सरकार ने राहत और बचाव का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया और लोगों को बचाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पूरी दुनिया में जापान और ताइवान ही 2 ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने भूकंप से लड़ने की महारत हासिल कर ली है और अपने देश में भूकंप से लड़ने के लिए ऐसी टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है जो दुनिया के बड़े बड़े देशों को आकर्षित करते हैं और पृथ्वी पे मौजूद पूरी मानवता को प्रकृति से संघर्ष करने की प्रेरणा देते हैं।